हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा बाल मनोविज्ञान के अंदर जो मनोवैज्ञानिक थे तो उनमें से आज अपना जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम है वाटसन। तो चलिए ऊपर हेडिंग लिखिए वाटसन और आज वाटसन के बारे में पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं बेटा। ओके, तो चलिए ऊपर हेडिंग लिखिए वाटसन। ओके, आइए चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वाटसन का पूरा नाम क्या है। याद रखना, जोहान बी वाटसन। याद रखना इसका पूरा क्या नाम है, जोहान बी वाटसन। सर ये किस देश के थे? तो ये भी अमेरिका के थे भाई। ये कहां के थे? अमेरिका के। क्लियर? सर इन्होंने सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। याद रखना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है ना, का सिद्धांत। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया तो आप बोलोगे वाटसन ने दिया। सर किसने दिया? वाटसन ने। और यही यूपी टेट 2018 के एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं भाई। याद रखना यह प्रश्न आ चुका है यूपी टेट 2018 के एग्जाम में। यह प्रश्न आ चुका है यूपी टेट 2018 में। याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, अनुकूलित, याद रखना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलोगे सर यह सिद्धांत दिया किसने? वाटसन ने। यह यूपी टेट 2018 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। कोई दिक्कत? सर वाटसन ने किस पर प्रयोग किया? अपने बेटे पर। ठीक है ना, अपने बेटे पर, अपने बेटे अल्बर्ट जो 11 माह का था पर प्रयोग किया। ठीक है ना, उसने अपने बेटे अल्बर्ट पर, याद रखना अल्बर्ट पर, ठीक है ना, प्रयोग किया था जो 11 माह का था। सर इसने क्या प्रयोग किया उसके बारे में बताऊं? पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, वाटसन ने अपने बेटे अल्बर्ट पर 2 प्रयोग किए। कितने प्रयोग किए? 2 प्रयोग। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पे। इन्होंने 2 प्रयोग किए। कितने प्रयोग किए? 2 प्रयोग किए इन्होंने। कौन कौन से? नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1, अल्बर्ट के सामने, उस बच्चे के सामने लंबे लंबे बालों का एक खिलौना लाया गया। ठीक है ना, लंबे बालों का खिलौना। ठीक है ना, मैं आराम से समझाता हूं, आप समझिए। ठीक है ना, एक लंबे बालों का खिलौना लाया गया, यानी कि गुड़िया टाइप में लाया गया। उसमें से एक अलग अलग भयंकर तरीके से आवाज निकलती है। बच्चे के सामने अचानक लाया गया। उस बच्चे ने उसको देखा और डरने लगा, जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसमें आवाज भी आ रही थी। तो वो ऐसे देख के वो डरने लगा। अब उसके दिमाग में बात बैठ गई कि जैसे वो खिलौना उसको दिखाया जाता है वो बिना सोचे बिना समझे वो रोने लग जाता है। फिर धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि उससे डर ये दिमाग में बैठा हुआ था। उनके घर में कोई आदमी आया जिसके लंबे लंबे बाल थे। उसने उस आदमी को देखा, देखते रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो बात है कि लंबे वाले, फिर ये बोलेगा, आवाज निकालेगा। ठीक है ना, तो जैसे उस आदमी को देखा तो वो फिर से रोने लगा। यानी कि अल्बर्ट के दिमाग में बात होगी, जो लंबे बालों का होगा वो उससे हमें डर लगेगा। वो हर एक आदमी से डरने लगा जिसके लंबे लंबे बाल थे। बात समझ में आई? बात। दूसरा प्रयोग उसने किया खरगोश के साथ। ठीक है ना, दूसरा प्रयोग उसने किया खरगोश। ठीक है ना, अल्बर्ट के सामने खरगोश लाया गया। जैसे
ये अल्बर्ट बैठा था, उसके सामने खरगोश दिखाया तो उसने देखा, पहले तो शुरू में डरने लगा, फिर धीरे धीरे उसने हाथ लगा, फिर आराम से खेलने लगा उसके साथ। शुरू में तो डर लगा, फिर उसके साथ खेलने लगा। समझ में आई मेरी बात? ये यानी कि इससे वो डरने लगा था, खरगोश से वो धीरे धीरे पहले तो डरा, लेकिन फिर उसके साथ वो अच्छी तरह से खेलने लगा। तो वाटसन ने इन प्रयोगों से क्या सिद्ध किया? उन्होंने ये सिद्ध किया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने दोनों प्रयोग से ये सिद्ध किया कि अगर बच्चा किसी चीज से डरता है तो वो चीज उसके सामने बार बार लेकर आओ, धीरे धीरे वो डरना बंद हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर कोई बच्चे के दिमाग में तुम पहले से बिठा दोगे कि ऐसे लंबे लंबे बालों वाला जो आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उससे वो तुम्हें मार देगा, डराएगा, तो वो हमेशा डरेगा। इसीलिए छोटे बच्चों को कभी ये नहीं बोलना चाहिए सोजा भूत आ जाएगा। वो भूत उसके जिंदगी भर दिमाग में घुसा रहता है। समझ गए मेरी बात? ये तो याद रखना। इसीलिए वाटसन ने अपने सिद्धांत का क्या नाम दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जैसे जैसे परिस्थिति आएगी, बच्चा भी वैसे वैसे ही क्रिया करेगा। इसके सामने डरावनी बातें चीजें आई तो वो डरने लगा, इसमें धीरे धीरे वो खेलने लगा उसके साथ, तो उसका डर खत्म हो गया। यानी कि अगर मैं पूछूं कि वाटसन के सिद्धांत का प्रमुख पॉइंट क्या था, प्रमुख बिंदु क्या थी, तो याद रखना वाटसन के प्रयोग का प्रमुख बिंदु क्या है? ठीक है ना? तो याद रखना वो है डर। क्या है? डर। डर को कैसे समाप्त किया जाए, ठीक है ना? और यही प्रश्न DSSSB एग्जाम में आ चुका है 2019 के एग्जाम में। क्लियर? अब आपको याद रखने वाली बात कौन कौन सी है? अल्बर्ट ने किस पर प्रयोग किया? अपने बच्चे, वाटसन ने किस पर प्रयोग किया? अपने बच्चे अल्बर्ट पर प्रयोग किया। वाटसन ने कितने प्रयोग किए? 2 प्रयोग किए। एक लंबे लंबे बालों का खिलौना दिखाया जिससे बच्चा डरने लगा था, और एक खरगोश के साथ जो बच्चों के सामने ले गया, पहले तो डरा, फिर उसके साथ खेलने लगा। कोई दिक्कत? इसी के साथ वाटसन का एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप ये पूरी बात आपके समझ में आ गई। वाटसन से रिलेटेड अभी तक 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में आए। एक तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, और दूसरा वाटसन के प्रयोग का प्रमुख बिंदु क्या था, तो वो था डर। क्लियर? कोई दिक्कत? मिलते हैं एक नए मनोवैज्ञानिक के साथ, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।